बाकी सब तर्क है। वस्तु जो की तो हमारी बस भावना का फर्क है। स्वर्ग नीचे, स्वर्ग ऊपर, नर्क नीचे, यह केवल तर्क है। बस व्यक्ति सुंदर है तो स्वर्ग है और व्यक्ति बुरा है तो नर्क है। यहाँ कहना चाह रहे हैं कि पास अगर हमारी श्रद्धा है तो क्या, श्रद्धा अगर हमारी है तो सब कुछ सही है। ये जो भगवान हमारे सामने दिख रहे हैं, श्रद्धा है इसलिए तो हम लोग आते हैं। अश्रद्धा ना होती तो आते क्या? श्रद्धा है, विश्वास है, समर्पण है, तभी हम यहाँ आ रहे हैं। भले ही जैसे भी आ रहे हो, मन से आ रहे हो, कोई क्या कहेगा, ये प्रश्न सब जगह चलता है, कोई क्या कहेगा, उसकी वजह से भी आ रहे हैं। कहीं ना कहीं तो श्रद्धा है, तभी तो हम यहाँ आ पा रहे हैं। हम इस छत के नीचे बैठे हैं तो विश्वास है कि गिरेगी नहीं, इसलिए यहाँ बैठे हैं। और अगर बोला जाए भूखा मारने वाला है तो कैसे भगोगे? किसी को नहीं देखोगे, सबको गिरा के भागोगे। श्रद्धा का विषय है, विश्वास का विषय है। हम देव शास्त्र गुरु पर जो श्रद्धा करते हैं, विश्वास करते हैं, समर्पण जो हमारा हुआ करता है, वही हमें यहाँ तक खींच के लाता है, गुरु के पाद को मिलाता है, गुरु के प्रति हमारा समर्पण दिखता है। और जिसकी श्रद्धा नहीं है वो तो जी रहा है। खेती सभी लोगों ने देखा होगा कैसे करते हैं, खेती देखा नहीं? अगर जमीन में बीज बोया जाए तो कुछ ना कुछ फल आते हैं। जमीन भूमि पर अगर खेती की जाए तो कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट आता है, फल आता है। और अगर खेती को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। बंजर भूमि क्या आएगी? खरपत आएगी, मतलब इसका कोई उपयोग नहीं, ऐसी घास उग जाएगी। तो अगर खाली दिमाग है तो कैसा हो जाएगा? वो खरपतवार की तरह भूसा भरा रहता है। गलत गलत विचार आएंगे, राग द्वेष आएगा, क्रोध मान माया लोभ आएगा। और अगर सम्यक का बीज बो लिया, श्रद्धा का बीज बो लिया, समर्पण का बीज बो लिया, तो आपको इस पत्थर में भी भगवान नजर आएंगे। इन माता जी में भी साधु परमेश की नजर आएंगे, मुनि में, महाराज में, आदि आदि में, सब में। देव शास्त्र गुरु ये तीनों इक्वल कहा है। क्या कहा है? तीनों एक जैसे है ना, कुछ कम तो नहीं है। अच्छा, मूर्ति को नीचे गिरा सकते क्या? क्यों? जिनवाणी को गिरा सकते तो मूर्ति को क्यों नहीं गिरा सकते? जिनवाणी को भी नहीं गिराते। अच्छा, जमीन में कोई कागज गिर जाए तो जिनवाणी गिरी कि नहीं गिरी? एक शब्द भी जिनवाणी है। कई लोग अपना नाम लिखाते हैं, फलाने व्यक्ति की तरफ से ये सीढ़ी बनी है, और उसमें लिखा है रमेश। जिनवाणी है कि नहीं? नहीं है? है कि नहीं? वो बीजा अक्षर है, और बीजा अक्षर में पैर रखने से क्या होगा? जिस तरह नमो का अनंत पानी में दिखकर मिटाया गया था तो कहाँ गए थे? नर्क। ऐसे ही जिनवाणी का अवहेलना ना करना। जिनवाणी के एक एक अक्षर, ऐसा नहीं तुम जिनवाणी में लिखे वो ही अक्षर है। आप लोग के दिन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने रही आए होंगे, आए थे ना, अभी बड़े हो गए पढ़ाई। तो आपने बच्चों की पोटी पेपर में कराई है ना, जिनवाणी की अवहेलना हो गई है। आपने कागज को फाड़ा और उसमें मोदी जी की फोटो है और उसके 2 टुकड़े कर दिया। मोदी जी बोले तो
सभी मोदी हैं आजकल, है ना? मोदी जी नहीं, सभी मोदी हैं। अगर उनकी फोटो के 2 टुकड़े कर दिया तो एक जीव की हत्या करने जैसा दोष है, मालूम है? लेकिन कौन पाले, है ना? सच्ची सच्ची बोलो, ऐसी सोचते हैं ना? छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत काम की हैं, बहुत कीमती हैं। हम बहुत कुछ हम हमेशा बोलते हैं कि बहुत कुछ मत करो, लेकिन कुछ तो करो। बहुत कुछ मत करो लेकिन कुछ तो करो। आपके परिणाम, आपकी प्रगति, आपके विचार हमेशा उच्च होना चाहिए। छोटी सोच वाले व्यक्ति के दिमाग में कचरा होता है, राग द्वेष होता है, मान कसाई होती है, परिणामों में विकृति होती है। जहां देखता है वहीं बीत निकालता है, जिसको देखता है अच्छे को भी बुरा बोलता है। ये राग द्वेष का परिणाम है, ये अपने भावों के परिणामों की विकृति है। और अगर अपने अपने परिणामों को बिगाड़ लिया तो अपनी हत्या करने जैसा दोष है, और किसी के परिणाम को बिगाड़ दिया वह भी हत्या करने जैसा दोष है। बहुत सटीक बात बता रहे एकदम से। हम हत्या करते हो कि किसी को मारा क्या आज तक? नहीं मारा। सच बताओ कितनों को मारा? अपने सास ससुर का दिल दुखाया, उसकी हत्या कर दिया। किसी के परिणामों को विकृत कर देना, किसी को रुला देना, किसी को सताना, किसी के भावों को बिगाड़ देना, वो अच्छा खासा अपनी दुनिया में मस्त था। तुमने एक शब्द बोल के उसके जीवन को तहस नहस कर दिया। परिणामों में विकृति लाते। माता जी महाराजियों को भी आप लोग बहुत अच्छे से कहते रहते हैं, विचार करो भावों में कहाँ परिणति। कल महाराज जी प्रवचन के लिए नहीं उठ रहे थे तो कोई कितना कितना सारा बोल रहा था। नहीं, गुरु है अपने, ऐसा नहीं बोलना। कम से कम उनके सामने तो बिल्कुल भी नहीं बोलना। वो अपनी जगह सही है, हम अपनी जगह सही है। नहीं, क्या कहता है? सब सही है। हाथी होता है ना, जिसने जो पकड़ा, पूंछ पकड़ा तो बोलता है हाथी कैसा है? रस्सी की तरह है। पेट पकड़ा तो हाथी पहाड़ की तरह है। कान पकड़ा तो सूपे की तरह है। सही है सब, लेकिन जिसको आधा ज्ञान है उसके लिए वो सब सही है, और जिसको पूरा ज्ञान है तो वो बोलेगा क्या? सूपे की तरह है कि पहाड़ की तरह है? हाथी तो हाथी है, क्योंकि आधा ज्ञान हमेशा दुखदाई होता है। अध कचरा ज्ञान दुखदाई होता है। कोई कल कह रहा था, कोई भाभी थी, कौन थी पता नहीं, बोले यहाँ सब लोग बहुत विद्वान हैं। सच्ची है क्या? बहुत स्वाध्याय प्रेमी हो, बहुत स्वाध्याय करते हैं। स्वाध्याय किसको कहते हैं? स्वाध्याय अध्ययन कराए वह स्वाध्याय है। पेज पलटने का नाम तो कॉमिक्स होती है ना। कॉमिक्स पहले पढ़ते थे ना, फटाफट पेज पढ़ते थे, पढ़ लेते थे, बस एंजॉय नहीं करना। शास्त्र को शास्त्र के रूप में लेना, जो स्वयं का अध्ययन करा दे, जो स्वयं के परिणामों को सुधार दे, अपनी परिणति को विचलित ना होना दे। कोई हमें बुरा कहे या भला कहे, लक्ष्मी आवे या जावे, है ना? तो जब कोई बुरा कहता है तो सजोला बुरा लगता है ना, हमको भी लग जाता है, लेकिन नहीं करना चाहिए। और अगर आपको बुरा लगेगा तो राग द्वेष आएगा, और हमें बुरा लगेगा तो हम सोचेंगे इस जीव की परिणाम प्रगति कैसी हो रही है? क्या इसे अधोगति का बंद हो गया है? क्या इसे नरक गति का बंद हो गया है? जो ये जीव देव शास्त्र गुरु की अवहेलना कर रहा है, इसलिए उसे समझाने की दृष्टि से, उसे बताने की दृष्टि से, उसे सही रूट में लाने की
मारती है तो सच में मारती है क्या? तुम लोग माँ हो, हम लोग भी डांट फूट तो माँ कैसी होती है? बच्चा स्कूल नहीं जाता है तो 2 थप्पड़ लगाती है। हम भी स्कूल नहीं जाते थे तो हमारे पापा ने कुआं में उल्टा लटका दिया था। तो अगर नहीं लटकाए होते या नहीं डांटे होते तो शायद पढ़े लिखे ना होते, अनपढ़ रह जाते, शायद सोचने समझने की बुद्धि इतनी अच्छी नहीं होती। जो बच्चे माँ बाप के, गुरु के और मंदिर भगवान के सामने से नहीं गुजरते दिन में एक बार, वो बच्चे की हालत देख लो, वो लायक नहीं, खलनायक नालायक हुआ करते। जो अपने माँ बाप की विनय नहीं करते, जो अपने गुरु की विनय नहीं करते, जो अपने भगवान की विनय नहीं करते, वो जीव कभी भी उन्नगमन नहीं कर सकता, अधोगमन ही करेगा, क्योंकि उसकी श्रद्धा ही नहीं है। कई लोग हैं तो हैं भगवान, माता जी हैं तो हैं, महाराज है तो हैं। ललक होना चाहिए, एकदम उत्साह होना चाहिए। जैसे हम लोग वहाँ बैठते हैं ना हमारे कमरे के सामने, है ना, और आप लोग ऊपर जाते सीधे, है ना, तो हम देखते हैं हमारी माता जी को ज्यादा विकल्प होता है, हमको तो बिल्कुल भी नहीं होता, हमको तो आदत सी हो गई। तो हमारी माता जी को देखो तो हम लोग भी बैठे तो दर्शन नहीं कर रहे, ऊपर सीधे खा रहे। देखो गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके पाँवुलाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। अगर आप मंदिर आ रहे और गुरु और भगवान खड़े हो तो कह रहे हैं कि गुरु के पहले दर्शन कहा है, बाद में भगवान का कहा है, नमो कालमंद अनादि से है, अनादिकाल तक रहेगा, है ना। तो पहले स्थान किसको दिया है? नमो नियंता। कौन है वो? गुरु। नीचे नमो सिद्धा। ऐसे ही 9 देव में चित्तालय प्रथम देव में देहरी के पैर पढ़ती हो क्या? कौन कौन नहीं पढ़ता हाथ उठाओ। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो, कहीं नरक चले जाएंगे तो। देहरी को क्यों छूते हैं? क्योंकि 9 देवताओं में देवता बोले तो भगवान, अनंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु, जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्यालय। तो चैत्यालय भी देव हैं। अगर आप उनको पहले नमस्कार नहीं करते और सीधे अंदर जाते हैं तो आपने भगवान की अवहेलना करने का पाप तत्क्षण। आम व्यक्ति की भी अवहेलना नहीं कर सकते, करके देखो, फिर देखो क्या क्या होता है। ये तो त्रिलोकीनाथ है, गुरु है। गुरु मेन स्विच कहाँ है? अगर मेन स्विच बंद कर दिया जाए तो ये सारी सुंदरता भी कैसा लग रहा है, बिरान बिरान जैसा। और अगर मेन स्विच में करंट हो तो पूरी लाइट जल जाए तो कितना अच्छा आनंद आएगा। गुरु हमारे जीवन का मेन स्विच है। अगर वो डाउन हो गया या उनसे पंगा ले लिया तो एक भी लाइट आपकी जलने वाली नहीं है, एक भी परिणाम आपके सुधरने वाले नहीं है। ये भगवान सिंह ने प्रवचन बताया ना, महाराज भगवान मौन उपदेश देते, इनको देखकर हमको नहीं बोला गया तुम आलू छोड़ो, प्याज छोड़ो, हमें माता जी ने नहीं कहा हमको, हम तो बस माता जी के प्रेम में संग में शामिल हो गए थे। लेकिन माता जी को देख के, भगवान को देख के पता है किस लाइन में आते हैं तो आलू छोड़ना पड़ता है, प्याज छोड़ना पड़ता है, बाजार का छोड़ना पड़ता है, अवश्य नहीं खाना पड़ता है, ऐसा नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिक छूटा, छोड़ना नहीं पड़ा। अगर हम अपने आप को कहते हैं कि मैं धर्मात्मा हूँ, मैं स्वाध्याय प्रेमी हूँ, मेरे को बहुत ज्ञान है, मैंने बहुत शास्त्र पढ़ा, लेकिन एक लक्षण भी आप में झलक रहा है क्या? एक कण भी आप में दिख रहा है कि आपकी बोलचाल में अंतर आ रहा है क्या? आपकी भाषा वगैरह अच्छी हुई क्या? हित मित प्रिय वचन बोल रहे हैं क्या? आपकी चलने का ढंग, आपके बैठने का ढंग, आपके उठने का ढंग में परिवर्तन आया क्या? अगर आया है तो बस
समय किया है, और अगर नहीं आया है तो कॉमिक्स तो सभी पढ़ रहे हैं। पेज पलटने का नाम स्वाध्याय है। मैंने 50 ग्रंथ पढ़ा। सुनो, ध्यान से सुनो, 50 ग्रंथों में एक ही लाइन लिखी है। क्या लिखी है? बोलो ना। स्वाध्याय वाले हो? करो करना। एक ही लाइन लिखी है कि दया पालो, दया करो, दया ही अपनाओ। इन सारे 50 ग्रंथों का एक ही सूत्र निकलता है। कितने भी शास्त्र पढ़ लो, अगर पहले ही शास्त्र में ज्ञान आ गया, राग नहीं करना, देश नहीं करना, दया पाना, विनय करना, ये 4 शब्द अगर आपके अंदर आ गए तो आगे कोई भी शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता है क्या? हो या नहीं तो बोलो। हैं? तो हम यही से माता जी ले रहे हैं, फिर हम आज से शास्त्र नहीं पढ़ेंगे। लो, अगर कर सको तो शास्त्र मत पढ़ना आगे, और नहीं कर सको तो पढ़ते जाओ। कभी ना कभी तो सद्बुद्धि केवल रहना वाले कर्म का आपका संयोग बढ़ेगा, कभी ना कभी पढ़ा हुआ काम में आ जाएगा। जब केवल ज्ञान होगा तो वही जिनवाणी, वही शब्द, वही चीज आपके क्या केवल ज्ञान में कारण बन जाएगी। कभी कभी हम देखते हैं अपने बच्चे और एक आध किसी के बच्चे इतना पढ़ाते हैं, ट्यूशन लगाते सब करते हैं, फिर भी गधा का गधा। और एक को ट्यूशन लगाते हैं, ना पढ़ता है ना लिखता है, फिर भी होशियार, फर्स्ट डिवीजन आता है। क्यों? पूर्व में उसका अभ्यास था, पूर्व में उसने बहुत पढ़ा लिखा था, तो आज निमित्त मिलने पर उसको वैसे का वैसा ही, जैसे कोई चीज आपको याद हो और एक शब्द याद दिला, जैसे भाभी से हम लोग सुबह पूछ रहे थे कुछ, तो बोले बताओ कौन सा वाला, तो हम लोग ये वाला फिर तुरंत याद आ गया, है ना। तो पूर्व का पढ़ा हुआ रहता है, पूर्व का ज्ञान हुआ रहता है, तो जब हमें निमित्त और उपादान मिलता है तो उस समय वह हमारे अंतरंग में आ जाता है, और जब अंतरंग में आ जाता है तो बहिरंग में दिखने लगता है। तो इसी तरह से हमारे जीवन में हमारा श्रद्धा समर्पण कैसा होना चाहिए, स्वर्ग नरक का हमें भेद होना चाहिए। बचपन से जिस बच्चे को बताया गया है कि झूठ बोलने से नरक जाते हैं, सत्य बोलने से स्वर्ग जाते हैं, नरक जाएंगे तो गर्दन काटी जाएगी गर्म कढ़ाई में। आजकल कोई दादी ऐसा प्रवचन करती है छोटे बच्चों को, पोतों को, टाइम ही नहीं उनको पास दादी की गोदी में खेलने का, क्योंकि दादियों को अलग कर दिया। ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। और दादी को भी इतना ज्ञान हुआ कब तो पहले की दादियां कहानियां सुनाती थी। पहले की दादियां किससे कहानी, कोई भी गलती कर लेते, हमारी नानी ने हमको एक बार छड़ी मारी थी। काय की वजह से मारी थी पता है क्या? कपड़े पहन के जंगल चले गए थे, 2 नंबर चले गए थे, और मामी ने देख ली, मामी ने नानी को बता दी, नानी ने जो मारी तो बड़े होते तब कभी 2 नंबर कपड़े पहन के। बचपन की माँ डांट दादी की दादा की। आजकल तो दादा दादी अगर डांट दें तो बहू का पारा देखो। दादा दादी अगर कुछ कह दें बच्चों को, फिर देखो तुम बाप रे बाप, कहीं आके बताते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। बड़ों की डांट आज भी हमको, कल हमको महाराज जी बोल रहे थे कि ऐसे प्रवचन कराने वाला नहीं, सब लोग शांति से सुन रहे थे इसलिए किया था प्रवचन। कल दोपहर में हम नहीं आए थे, हमारे उधर महाराज जी रोका था, महाराज जी बोल रहे थे। तो कभी कभी गुरु की बड़े की डांट फटकार भी हमें अच्छी मानना चाहिए, क्योंकि बाप कितना ही बड़ा हो लेकिन बेटे को संस्कार बोलो ना अच्छे दिया करता है। हमें भी ऐसी ही, हमसे बड़े जितने भी हैं, माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, सास ससुर हैं, वो अपने अनुभव से बोलते हैं, उनका अपने से ज्यादा अनुभव है, उन्होंने ज्यादा दुनिया देखा है, ज्यादा एक्सपीरियंस है। और बड़ों के एक्सपीरियंस जो लेता है या अंगीकार करता है या स्वीकार करता है, वो
जल्दी ही सफल हो जाता है, और जो अपने माँ बाप का एक्सपीरियंस या सफलता का राज नहीं जान पाता है वह हमेशा दुखी रहता है, परेशान रहता है, हैरान रहता है और उसका जीवन बहुत कष्ट में जाता है। भले ही लग रहा है कि हम बहुत खुश हैं, बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन पैसे का सदुपयोग करना आना चाहिए। पुण्य से पुण्य की प्राप्ति करने का फार्मूला मालूम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पुण्यानुबंध पाप का उदय चल रहा हो। कौन सा उदय चलना चाहिए? पुण्यानुबंध पुण्य का उदय चलना चाहिए। एक पापी जीव है, उसके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वह चाह रहा है कि भगवान काश मेरे पास होता तो मैं ये करता, वो करता, वो करता, और काश तुम भी ऐसे बोलते होंगे जब तुम्हारे पास नहीं था कि मेरे पास हो जाता तो मैं इतना करता, ऐसा करता, वैसा करता, लेकिन जब हो गया तो बोले भगवान मैं भी कितना झूठ बोलती, घर भी झूठ बोलती, बोले मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा। कल पंडित जी आए हमारे पास दोपहर में 3 बजे, बोले माता जी कोई व्यवस्था नहीं, आज आपका बिहार नहीं है, 1-2 दिन में। बोले 2 दिन में, तीसरे दिन है क्या? हम बोले नहीं है, जब तक इच्छा रहेगी तब तक रहेंगे। बोले कोई व्यवस्था नहीं हुई। बोले अच्छा, महाराज के लिए 2 महीने की व्यवस्था है, माता जी के लिए 2 दिन की व्यवस्था नहीं है। हमको कोई बोलता जाओ तो हम नहीं जाते, और कोई बोलता रुको तो हम जाते। थोड़े से सर फिरे तो ऐसा भाव होना चाहिए, ऐसा परिणाम होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? पास है श्रद्धा हमारी, बस नहीं, पास है श्रद्धा हमारी, बाकी सब तर्क है। और पास है श्रद्धा हमारी, बाकी सब वस्तु ज्यों की त्यों। वस्तु ज्यों की त्यों है। वस्तु वही है, वही संस्कार विधि उन पे दी गई है, वही संस्कार विधि हम पे दी गई, भावनाओं का फर्क है, लेकिन भावनाओं का फर्क है। कोई 13पंथी वाला बोलता है, कोई 20पंथी वाला होता है। हम सब बताएं, हम बचपन से 33पंथी हैं। हमारा जन्म हुआ बचपन का 13 में और दीक्षा हुई 20 में। अब बताओ तुम लोग डिसाइड करके हम कौन से पंथी हैं? आगे कुआं, पीछे खाई, बीच में बैठे हैं? हम 33पंथी। अब कोई सोच रहा है माता जी 20पंथी वाले, इनको भगा दिया जाए, इनका चौकड़ी लगाया जाए, इनके दर्शन नहीं करा जाए, तो क्या क्या चल रहा है दिमाग में। देखो, जिसका मन अच्छा होता है ना, जिसका परिणाम अच्छा होता है ना, उसके मन में ऐसे भाव नहीं आते, ऐसी विचार नहीं आते। और जिसके मन में गंदगी होती है, मलिनता होती है, या अहंकार होता है, या उसका नाम ही नहीं, उसको मैं बोल नहीं सकती, वो जीव के परिणाम ऐसे होते हैं। चले जाएंगे, चिंता मत करना, लेकिन तुम हमको चिंता दोगे। हमारी एक खासियत है, कोई हमसे उलझे तो उसको छोड़ते हैं, उसको एहसास दिलाते हैं कि तुम गलत हो और तुम गलत कर रहे हो। विचार करना हमारे ऐसे परिणाम क्यों होते हैं? कहीं नरगति का बंद तो नहीं हो गया? क्योंकि जिस जीव को जिनवाणी ना सुहाए, मंदिर ना सुहाए, देव शास्त्र गुरु ना सुहाए, या तो उसे नरगति का बंद हो गया है ना होने वाला है। किसी भी बड़े से बड़े आचार्य से पूछ ले, जो व्यक्ति गुरु निंदा करता है, गुरु आलोचना करता है, गुरु के बारे में गलत सलत विचार लाता है, परिणाम बिगाड़ता है, उसे अधोगति का पात्र बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। वो तो नाम कभी भूल से भी गलती मत करना, जिनको जो करना करने देना। हम तो बहती गंगा में बोलो ना हम अध्यक्ष हैं, ना हम मंत्री हैं, ना हम ट्रस्टी हैं, ना हम सृष्टि हैं, है ना? तो हम तो जितने लड्डू मिले लूटो और खाओ, है? आज तुम्हें कचरा पट्टी ना करोगे तो बंजर भूमि बन जाएंगे। अच्छा बोलोगे, क्योंकि अगर बुरा ग्रहण करोगे तो आपके अंदर राग द्वेष
होगी। काला चश्मा लगाओ तो कैसा दिखता सब? सीसी कैमरा लगा के ओपन ब्लू कलर का तो सब कैसा दिख रहा था? चोर दिखते हुए भी नहीं दिख रहा था, है ना? और अगर सफेद वाला कैमरा होता या सीसी कैमरा होता तो स्पष्ट दिख जाता कौन था। ऐसे ही अगर नजर तेरी बदली तो नजारे बदल गए, और कश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदल गए। आपकी नजर में अगर भेद है, महाराज माता जी में भेद है, अगर आपकी नजर में 20 और 13 का भेद है, अगर आपकी नजर में भेद है, तो समझ लेना अभी दिल्ली बहुत कई जन्म लग जाएंगे, कई भव लग जाएंगे आपको अपनी लाइन में आने में। इसलिए पुण्य बता है अनंत भवों में 84 लाख योनि में एक एक कण पुण्य का जोड़ते जोड़ते आप यहाँ तक पहुंचे हैं। और पुरुष लोग तो माता जी बन चुके हैं, स्वर्गों की आयु भोग के आ चुके हैं। आपका आखिरी एक गोला मना है ना, यहाँ आके बैठे हो आप, जहाँ से शुरुआत हुई थी, और यहाँ से आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं, केवल निर्मल प्रणाम करने से, विनय करने से। और आप लोग ईर्ष्या का देश मायाचारी छोड़ दो तो मनो स्त्री पर्याय का छेदन हो जाएगा और पुरुष पर्याय मिल जाएगी। बहुत निकट है अपन लोग। माता जी हम क्यों बने? पुरुष पर्याय प्राप्त करने के लिए, और पुरुष पर्याय से मोक्ष संस्कार डालो, अच्छे संस्कार डालो, राग देश का संस्कार मत डालो। कोई बुरा कहता है तो अभी एक कहानी पढ़ रही थी मैं आज, तो एक टाइम है 5 मिनट जल्दी से शॉर्टकट में बोलूंगी। तो एक ड्राइवर था और उस पे बैठा एक सवारी, एक मानस था। वो जा रहा था अपनी रूट से, सही रूट से सीधा सीधा जा रहा था। पार्किंग आई, पार्किंग से एक व्यक्ति गाड़ी निकाल के बाहर आया और अचानक उसने ब्रेक लगा दिया। किसने? ऑटो वाले ने ब्रेक लगा दिया। गलती किसकी थी? ऑटो वाले की थी। जो पार्किंग से बाहर निकल रहा था उसकी थी। पार्किंग से जो बाहर निकल रहा था गलती उसकी थी, लेकिन उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कैसा बोलते? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जब वह निकला बाहर, वह उसको ऑटो वाले को खूब सुनाया, खूब सुनाया, खूब सुनाया और बोला क्षमा मांगो, माफी मांगो। उसने क्षमा मांग लिया। किसने? तुम लोग ऐसा करते हो क्या? नहीं करते। तो क्या किया? उसने क्षमा मांग लिया कि मुझसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, जैसे गलती हो गई आप जाइए, है ना। जबकि गलती किसकी थी? उस गाड़ी पार्किंग करने वाले का, उस बाहर निकालने वाले का गलती थी। लेकिन उसने क्षमा मांगा, फिर वापस ऑटो चालू हुआ, चलते गए। उसमें बैठा एक मानस था, वो विचार कर रहा था, उसको बहुत तीव्र गुस्सा आ रही थी, बहुत गुस्सा आ रही थी। वो बोल रहा था कि अरे तुम्हारी गलती नहीं थी, फिर तुमने उसकी बात सुना क्यों? तुमको इतना सारा उन्हें बोला, ये करा वो करा, क्यों तुमने सुना? तुमको उसको जवाब देना था, तुम्हें डांटना था, ये करना था, उल्टा बोलना था। तो उस ऑटो वाले ने क्या कहा? देखो सम्यक परिणाम का परिणाम कैसा होता है और मिथ्या परिणाम का परिणाम कैसा होता है। यहाँ भेद करना, तुलना करना और तौलना कि हम उसमें तो नहीं हैं। क्या करना? हम ऑटो वाले हैं कि उस गाड़ी में बैठे वाले हैं, कि वो जो गाड़ी की पार्किंग करके बाहर निकाल रहा था कि वो है। क्या है? विचार करना। जैसे 6 वेश्याओं का आप लोगों ने शास्त्र में अध्ययन किया ही होगा ना। 6 प्रकार के जीव होते हैं, है ना। कोई गजर से काटता है, कोई नहीं काटता, कोई फल काटता, कोई कुछ काटता। तो अपने परिणामों को चेक करना, वो दर्पण है ना। तो कहाँ थे? ऑटो वालों के। ऑटो वाले। तो ऑटो वाले ने क्या उत्तर दिया? अगर मैं उसके शब्दों को ले लेता तो मेरे अंदर भी राग, द्वेष, कसाय, क्रोध, मान, माया और उसके प्रति बहुत क्रूर परिणाम हो जाते। मैंने लिया ही नहीं तो मैं खुश हूँ, और मैं अगर ले लेता तो बोलो ना दुखी होता। हम सब क्यों दुखी हैं? बस कारण यही है कि हम अच्छाई को ले नहीं पाते,
बुराई को ज्यादा जल्दी ग्रहण करते हैं और अच्छाइयों को कम ग्रहण करते हैं। इसी वजह से हम हमेशा हैरान, परेशान और दुखी हैं। कोई बोलता हमारे पति अच्छे हैं, कोई बोलता हमारी पत्नी बड़ी डेंजर है ना? अरे रहने को छत मिल गई, खाने को भोजन मिल गया, और क्या चाहिए? अच्छा है, डेंजर है, क्या बोले? अच्छा है, डेंजर, इसको स्वीकार कर लो। जैसे ये पिछी है ना? अभी मैं नई पिछी को देखूं महाराज की, तो महाराज की पिछी मेरी हो सकती क्या? मेरी तो मेरी है, मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया कि मेरी पिछी बहुत अच्छी है, तुम्हें को ये उससे भी सुंदर दिखेगी, उससे भी अच्छी लगेगी। कोई की बीबी गोरी है, कोई की काली है, कोई की मोटी है, कोई की दुबली है, कोई के पति लंबे हैं, कोई के टिकने हैं, कोई के कुछ है। एक्सेप्ट कर लिया तो वो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और एक्सेप्ट नहीं किया, कहीं पे निगाहें, कहीं पे इशारे, है ना? पढ़ा कैसे? हाँ मेरा पति ऐसे हो, दिन भर उससे लड़ाई इसी की वजह से हो गई। तुम ऐसे हो, मेरे माँ बाप ने तुमसे शादी कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लो। और एक्सेप्ट कर लेते तो पूरी जिंदगी हैप्पीनेस आती। और एक्सेप्ट नहीं किया तो महाराज में कितनी लड़कियां वापस आके बैठी हैं घर पे, है ना? और पहले के लोग ना देखते थे, ना सुनते थे, ना बात करते थे, ना मिलते थे, और पूरी जिंदगी आखिरी समय तक एक दूसरे के पल्लू पकड़े रहते थे। और आज की तो कब जाए, है ना? देखो अंतर कितना आ रहा है, हमारे विचारों में, परिणामों में परिवर्तन कितना आ रहा है। क्यों? क्योंकि सब में ज्ञान न होने की वजह से, सब में बुद्धि न होने की वजह से, सम्यक फ्रेंड सर्कल न होने की वजह से, सम्यक व्यक्ति के साथ उठना बैठना न होने वजह से हमारे परिणाम ऐसे। क्या है? संगत जैसी कीजिए वैसे भाव। बीड़ी पीने वाले साथ बैठो तो बीड़ी पीने के भाव होते। अरे ठीक तो ले, एक बात होगा, लो, हो गया, चलो। और जो खुसुर फुसुर करते हैं, बुराई करते हैं महिलाएं लोग, तो हाथ पे हाथ लगाना ही पड़ता, खड़े हैं वहां तो सबर में। और यार माता जी ऐसी थी, महाराज ऐसे थे, चलो आगे क्या? तो हमारे परिणामों को पढ़ने को, क्योंकि स्वर्ग नीचे और स्वर्ग ऊपर और नरक नीचे, बस भावना का फर्क है। हमारी भावना अच्छी होना चाहिए, हमारा परिणाम अच्छा होना चाहिए। जिस दिन भावना और परिणाम अच्छे हो गए, प्रति समय स्वर्ग है, प्रति समय हमारे का बने। आज तक हमको इतना सा भी दुख नहीं है कि हमारे का क्यों बने। क्यों? क्योंकि हमें इसके बाद का सुख का वेदन हो रहा है। भले ही 10 साल 25 साल 15 साल तकलीफ में है, तकलीफ नहीं है, सुख है, एकांतों की वजह से हो जाती है, लेकिन स्वर्ग जैसी लाइफ है। मना के खिलाते हैं, प्यार से खिलाते हैं। कितना सारे, एक भाई को छोड़ा कितने सारे भाई मिले, एक दादाजी को छोड़ा कितने सारे दादाजी मिले, एक भाभी को छोड़ा कितने। स्वर्ग है, एक मांगो 10 मिलता है, 10 मांगो 50 मिलता है, और क्या चाहिए, है ना? और तुम दोनों हाथ से कमाते हो, फिर भी एक हाथ से नहीं खाते। हम दोनों हाथ से नहीं कमाते, फिर भी दोनों हाथ से खाते हैं। तुमको ठंडा ठंडा मिलता है, हमको गरम गरम मिलता है ना? तो एक्सेप्ट कर लो तो सब जगह स्वर्ग जैसा नजर आता है, और एक्सेप्ट नहीं किया तो दुख ही दुख आएगा। हमारा जीवन सुख में बने, हमारे भाव परिणाम शुद्ध हो, ऐसी मंगल भावना के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकानो, सोवाणी अष्टक नमो सदा देत मोरो, हे जिनवाणी